राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर एक किला खड़ा है जिसकी दीवारें चीन की विशाल दीवार को टक्कर देती हैं। यह कहानी है महाराणा कुंभा की। एक योद्धा, एक विद्वान और एक महान वास्तुकार। वे 15वीं सदी में मेवाड़ राजवंश के अपराजेय सूर्य थे। कुंभलगढ़ का किला उनकी सबसे बड़ी निशानी के रूप में खड़ा है, एक ऐसा दुर्ग जो इतिहास के उतार चढ़ावों के सामने हमेशा अजेय रहा। देखिए, महाराणा कुंभा अपने साम्राज्य के शिखर पर खड़े हैं, एक ऐसे राजा जिनकी दूरदृष्टि उन क्षितिजों तक फैली हुई थी जिनकी वे रक्षा करते थे। 1417 ईस्वी में जन्मे उनकी यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई जब उत्तरी भारत में भारी राजनीतिक उथल पुथल मची थी और गठबंधन लगातार बदल रहे थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही युवा राजकुमार ने राज सिंहासन संभाला। उन्हें अपने ही दरबार के भीतर के शत्रुओं और पड़ोसी राज्यों के शक्तिशाली सुल्तानों दोनों का सामना करना पड़ा। लेकिन कुंभा कोई साधारण शासक नहीं थे। उन्होंने बड़ी तेजी से मेवाड़ के साम्राज्य का विस्तार किया, अजमेर और नागौर पर अधिकार जमाया और गुजरात की शक्ति को चुनौती दी। युद्ध के मैदान में वे एक सिंह के समान थे। उनके सैन्य अभियान किंवदंतियां बन गए जो उनकी रणनीतिक कुशलता और विशुद्ध राजपूती शौर्य के लिए जाने जाते हैं। सारंगपुर के युद्ध में उन्होंने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया और दुनिया के सामने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी। स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुंभा सदैव युद्ध के सबसे भीषण मोर्चे पर डटे रहते थे। उनका रत्न जड़ित मुकुट उनके वफादार योद्धाओं के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ का काम करता था। फिर भी वे अत्यंत उच्च आदर्शों वाले राजा थे। सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद भी उन्होंने उसे बंदी बनाकर नहीं रखा, बल्कि एक अतिथि की भांति आदर सत्कार दिया और फिर पूरे सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। उनकी धार्मिक निष्ठा भी उनकी तलवार की धार जितनी ही प्रखर थी। नागौर में उन्होंने पवित्र गौधन को मुक्त कराया और इस प्रकार धर्म के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित किया। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह विजय का एक 9 मंजिला विशाल स्तंभ है जो मानो आकाश को छूने का प्रयास कर रहा हो। इस स्तंभ का एक एक इंच हिंदू देवी देवताओं की उत्कृष्ट मूर्तियों से सुसज्जित है। यह कला और आध्यात्मिकता का एक पाषाण निर्मित विश्वकोश है। मेवाड़ की रक्षा करने वाले 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण की परिकल्पना महाराणा कुंभा ने ही की थी। इस प्रकार उन्होंने लोहे और पत्थर से निर्मित एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया। उन्होंने मंडन जैसे महान वास्तुकारों के साथ मिलकर कार्य किया और ऐसी संरचनाओं की योजना बनाई जो अपनी उपयोगिता के साथ साथ अपनी सुंदरता के लिए भी बेजोड़ थीं। इन दुर्गों के भीतर उन्होंने सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया जहां जैन और हिंदू परंपराएं एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य और सौहार्द के साथ फली फूली। परंतु तलवार तो उनकी आत्मा का केवल एक ही पहलू थी। अपने बाघों की शांति में वह भयंकर योद्धा एक परिष्कृत कलाकार बन गया। वह संगीत का उस्ताद और एक प्रोलिफिक लेखक था। उसने प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी और कलाओं को संरक्षण दिया। विजय स्तंभ पर उसके शिलालेख उसकी कहानी संस्कृत और मेवाड़ी भाषाओं में बयां करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समय के साथ उसकी आवाज कभी खामोश न हो। हालांकि सबसे महान गाथाओं की भी अपनी परछाइयां होती हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए राजमुकुट का बोझ भारी होता गया। पवित्र मामा देव कुंड पर जब राजा गहरी प्रार्थना में लीन थे तभी उस सन्नाटे में एक घिनौना विश्वासघात आकार ले रहा था। उसका अपना ही बेटा उदय सिंह प्रथम महत्वाकांक्षा और अधीरता से प्रेरित होकर अंधेरे से बाहर आया और उस महान हस्ती का जीवन समाप्त कर दिया। हालांकि वह छल का शिकार हो गया पर उसकी आत्मा अविजित रही। आज उसके किले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में पहचाने जाते हैं। उस वास्तुकार राजा ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी इतिहास के छात्रों और दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को प्रेरित करती है। महाराणा कुंभा एक राजा से कहीं बढ़कर थे। वे मेवाड़ की आत्मा थे। उनकी कहानी राजस्थान के पत्थरों में ही अंकित है। हमारे साथ फिर जुड़ें जब हम अतीत की और भी गाथाओं को जानेंगे। तब तक उस अजेय राजा मेवाड़ के वास्तुकार को याद रखें। कुंभलगढ़ पर सूरज उसी तरह उगता है जैसा 5 सदियों पहले उगता था और महाराणा कुंभा की अमर विरासत को प्रकाशित करता है।